दाया नासिरी जन सना आमिरिति नामगे नायो गधरती नेरा दो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर राजधानी रांची पहुंच चुकी है। राजभवन में विश्राम के बाद सोमवार को वह जमशेदपुर रवाना हुई, जहां उन्होंने करंडी स्थित दिशुम जोहार थान में पूजा अर्चना कर संथाल संस्कृति को सम्मान दिया। इसके बाद राष्ट्रपति औलचोकी लिपि के शताब्दी समारोह में शामिल हुई और फिर NIT जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की। 30 दिसंबर को राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ के जशपुर होते हुए गुमला में कार्तिक जत्रा में शामिल होंगी और कार्यक्रम के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगी। संताल ओलोनिया गांवता अरबांग जाहेरगाड़ कुमुट करंडिया जमशेदपुर होते सापड़ावाकान ऑलचिकी सिरजन रेना 100 सेरमा मनाव अखाड़ा रेना मुड़ियो अखाड़ा रे मन मचिरे दुड़बाकान झारखंड पनेत रिनिज गवर्नर श्री संतोष कुमार गंगवार जी, श्री मंत्री मन हेमंत सोरेन गमके, श्री कालीपद सोरेन MP लोकसभा झारग्राम, श्री लक्ष्मण किस्कू प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सांताली राइटर्स एसोसिएशन, श्री CR माझी प्रेसिडेंट जाहिर थान कमिटी भारत जाका सांताली ओलोनिया गांवता और जाहिर थान कमिटी रेन सानाम सोहेद को मानतान मंथनी को ओडिशा झारखंड बिहार बेंगल आसाम और बांग भारत बाहरी रेन मानतान और मंथनी को हिजाकान जतो कोगे इन्या लासाणहेद जोहार। नोड़े हिजो मांग रे जाहेर आयो मारांग बुरु तिकिना पांजा परानी रे जेतेगे बन जोहार किया इन्हुन जोहार किया और परसी सिरजनीय पंडित रघुनाथ मुर्मू तिकिना मुठन रे हो बहा मालय आराव किया पे हम पे आराव लेना। अब जेतेग बन मांगा बड़ाया जे अब तेहन जहाँ था रे सांताल जाति रे जन्म काते मिदबार जांगा मांग ते बो चलावा कना उनको लगे ते दो जाहेर आयो मारांग बुरु लिटा को मोणे को बोंगा बुरु को थुम मेना सेदाय गिद्र धरारे देहर सेना दो बांगा नेहरिन चेद लेया नेहर दो हिड़िन चाबा केआ बार पे बोदिन उयरका जाहेर आयो नुतुम ते अदो ओना नेहर गिन नेहरा इन मेनते इन रोलिन एहोबा। दाया नासिरी जन सना आमिरिति नामगे नायो गधरती नेरा दो नामगे सिरी जन पालो कदाले नामगे नायो गो जाहेर नेरा दो नामा पांजापो राय निरे तावा तारा सिंजिरा अने होर तिनी देह से पेनेरा काबा में आयो ने होर तिनी देह से पेनेरा काबा में बोंगा सिरी जन सारे में चाला जो तो कोई दुख दे आई आमगे सिरी जन तो आदारे जो तो कोई जिसे पेनेरा काबी देगो नायो गोहर लह में ज्ञान रापा दे तेरा आंगन में
न्यूथा थरती आसाला मारा साला में देगो नायो गोर ल में गयान रापा दे तेरा आंगन में न्यूथा थरती आसाला मारा साला में जोहारा जोहारा जाहेरे नेरा नाम गे नायो गो सर सोती दो आमगे नायो गो लोहा लुती नाम गे नायो गो बग बुती दो देशे सनत तारस तिरिपियन में जलन जीविराळे जे तिने में जीवी हळ महला साण हे दोमा देशे सनत तारस तिरिपियन में जलन जीविराळे जे तिने में जीवी हळ महला साण हे दोमा देशे सनत तारस तिरिपियन में जलन जीविराळे जे तिने में जीवी हळ महला साण हे दोमा जोहार गे दिसोम जाहिर गाड़े करंडे मुन जरवा कान नवा परिसर रह गए 22वें परसी महा और ऑल चिकी लिपिरिया शताब्दी समारोह रे अनुआ शुभ अवसर रे मानुतान को शहर सेटर कान अब तला रे परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय झारखंड सरकार रे राज्यपाल आदरणीय संतोष गंगवार जी और अब सावते माननीय सांसद ऑल चिकी इंडिया राइटर्स एसोसिएशन रन सलाहकार हों कनाए कालीपद सोरेन जी और सावते ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन रन अध्यक्ष लक्ष्मण किस्कू जी हों सावते मनाया और जाहिर थान कमेटी रन अध्यक्ष CR मांझी जी और सावते आपे पे सौर सटेर खान सनाम को अलिंसन खान अडेडी सराव और गुण बनाओ जोहार। आबोरन पहल को रोड के मानवतान को आबोआ अड़ी चाली आबोआ भाषा बखरा आयमा जिनिस मुख्य रूप से विशेष जस्ती दो मेन कथा बनुआ आबो तलारे नोआ भारत दिसम रेन और विशेषकर आबो आदिवासी समाज रेन सनाम खोन चोट लट्टू मचीरे दुड़ुब कान परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया नोडे मनाया और आबो सनाम नुआबो नाजोमा कि आबो लगी संताड़ को लगी और नीत गे हाल फिलहाल रगे राष्ट्रपति भवन रे मिट्टांग अड़ी आबो लगी मान सम्मान रे कथा हुई ना कि संविधान ऑल चिकीते ऑल ना और उना रहो आबोरन राष्ट्रपति महोदया मुख्य भूमिका मना और नुआ लगी हूँ अड़ी सराह लगी मैं और आबो लगी जहाँ तीना गे जिनिस घेट मोटरा कते आगू का ओना बो नाजोमा और निश्चित रूप से
संताल समाज और आयमा आदिवासी समाज नोआ झारखंड दिसोम रे मेना बोना सनाम को अड़ीचली मेना सनाम को भाषा संस्कृति मेना और निश्चित रूप से आबोरन मरांगों के पंडित रघुनाथ मुर्मू जी जाल का मिटांग पहचान एम कते सम्मान एमा बना और निश्चित रूप से नवा ऑलचिकी नवा दिसोम रे आबो आदिवासी संताल समाज जब तक जीवे मेना बना पंडित रघुनाथ मुर्मू दो अमर के तहना है। आदो माबो आजमया राष्ट्रपति महोदया निया के मेन कते कथा मुझे दा अड़ी सरहाव आरो मिधा गुर मनाओ जोहार। परम आदरणीय माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, अभी सुन रहे थे आप माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को। यहाँ उपस्थित माननीय लोकसभा सांसद झारग्राम पश्चिम बंगाल श्री कालीपाड़ा सोरेन जी, श्री लक्ष्मण किशुक अध्यक्ष अखिल भारतीय संताली राइटर्स एसोसिएशन, श्री CR माझी अध्यक्ष जाहिर थान कमेटी, यहाँ पर उपस्थित सभी साहित्यकार मित्रों, कलाकार साथियों और इस कार्यक्रम के आयोजकगण, प्रेस व मीडिया के मेरे मित्रों, उपस्थित देवियों सज्जनों, आप सभी को जोहार, नमस्कार। सर्वप्रथम लौह नगरी जमशेदपुर की इस पावन भूमि पर आज माननीय राष्ट्रपति महोदया जी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित 22वें परसी महा एवं ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये आयोजन एक उत्सव नहीं बल्कि जनजातीय समाज की भाषा, संस्कृति, कला और अस्मिता का सजीव उत्सव है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के आगमन से संपूर्ण राज्य में हर्ष और उत्साह का वातावरण है। अपनी सादगी, मृदु स्वभाव और जनता के प्रति समर्पण के कारण उन्होंने जनमानस में एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है। माननीय राष्ट्रपति महोदया सामाजिक न्याय, जनजातीय उत्थान और महिला सशक्तिकरण की जीवंत प्रतीक हैं। अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि से आगे बढ़ते हुए अपने गांव से कॉलेज जाने वाली प्रथम महिला बनने के से लेकर आज भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित करने तक की उनकी जीवन यात्रा देश की बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी गरिमामय उपस्थिति से ये समारोह ऐतिहासिक तथा अधिक प्रेरणादायी बन गया है। जमशेदपुर एक औद्योगिक नगरी नहीं बल्कि विविध संस्कृतियों के सह-अस्तित्व और मानवीय मूल्यों की जीवंत प्रयोगशाला है। ये वही भूमि है जहाँ युग दृष्टा जमशेद जी टाटा ने औद्योगिक विकास के साथ साथ सामाजिक समरसता, श्रमिक सम्मान और सांस्कृतिक गरिमा की मजबूत नींव रखी। यही कारण है कि जमशेदपुर सांस्कृतिक सौहार्द और समावेशी विकास का आदर्श उदाहरण माना जाता है। यहाँ उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आज यहाँ आयोजित परसी महा अथवा भाषा महोत्सव संथाली भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक चेतना के उत्सव का प्रतीक है। ये महोत्सव हमारी लोक संस्कृति, लोक स्मृति और सामुदायिक एकता का उत्सव है जो पीढ़ियों से हमारी पहचान को जीवित रखे हुए है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार द्वारा वर्ष 2003 में
92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संथाली भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। ये निर्णय संथाली भाषा और संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि उस समय अटल जी की मंत्रिपरिषद का मैं सदस्य भी था। आज जब ओल चिकी लिपि के शताब्दी वर्ष का उत्सव मनाया जा रहा है तो ये अवसर महान समाज सुधारक पंडित रघुनाथ मुर्मू के अतुलनीय योगदान को स्मरण कराता है। उन्होंने व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर समाज, भाषा और संस्कृति के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया था। अल्प आयु में ही अपनी मातृभाषा को लिपि प्रदान करने का संकल्प लेकर उन्होंने ओल चिकी लिपि का सृजन किया था। उनका जीवन ये संदेश देता है कि दृढ़ संकल्प और सच्चे उद्देश्य के साथ साथ किया गया प्रयास असंभव को भी संभव बना सकता है। ओल चिकी केवल एक लिपि नहीं बल्कि संथाली समाज की वैचारिक चेतना, सांस्कृतिक गरिमा और पहचान का प्रतीक है। इस लिपि ने संथाली भाषा को शिक्षा, साहित्य और शोध के क्षेत्र में सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। आज का भारत अपनी भाषा और सांस्कृतिक विविधता को अपनी शक्ति के रूप में आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के संकल्प में के साथ समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर है, जहां जनजातीय समाज सहित सभी समुदायों की भाषा, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षण और सम्मान देने पर विशेष बल दिया जा रहा है। परसी, महा एवं ओल चिकी लिपि का शताब्दी समारोह इसी समावेशी राष्ट्र निर्माण की भावना का सशक्त प्रतीक है। मैं इस आयोजन के लिए सभी आयोजकों, कलाकारों, साहित्यकारों, शोधकर्ताओं और प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। संथाली नृत्य, लोकगीत, नाट्य कला और साहित्य के माध्यम से आपने हमारी समृद्ध जनजातीय विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। आपके प्रयास आने वाली पीढ़ियों में अपनी भाषा, लिपि और परंपरा के प्रति गर्व और आत्मसम्मान की भावना का संचार करेंगे। झारखंड राज्य के राज्यपाल के रूप में मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि लोक भवन जनजातीय भाषाओं, लोक कलाओं और सांस्कृतिक आयोजनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सदैव सहयोगी रहेगा। लोक भवन का द्वार राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए सदैव खुला है और आम जनों के हितों के संरक्षक के रूप में ये अपनी भूमिका निभाता रहेगा। अंत में मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, भाषा और संस्कृति केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाली शक्ति है। आइए हम सब मिलकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएँ। मैं एक बार पुनः इस सफल आयोजन के लिए आयोजकों को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा सम्मानित होने वाले सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। एक बार फिर से जोहार।